हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका क्लास 10 साइंस है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना न्यूमेरिकल पढ़ के जाते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं तो आप लोगों का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसा न्यूमेरिकल, ठीक है। लिखा हुआ एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। कितनी सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबी वस्तु और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, जैसे आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, याद रखना कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें हमें ज्ञात करना है। तो अब आप लोगों को फार्मूला तो पता ही होगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले ये देखो कि हमें दिया क्या है, जो जो दिया है उसे लिख डालो, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहां दिया क्या है वो देखो, यहां हमें दिया है हल, आप लोग लिख दो हल। और यहां अब हम लोग सारी चीजें बताते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले जो हमें दिया है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहां हमें दिया है, सबसे पहले ये देखो, आपका दिया हुआ यू है, ठीक है। यानी कि यू मतलब होता है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमें कितनी दी हुई है आप लोग देख सकते हो। यहां हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और यहां 20 सेंटीमीटर है वस्तु, ठीक है। तो आप लोग यहां लिख देना -20 सेंटीमीटर। क्या लिख देना? -20 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा है वस्तु की दूरी। ओके, अब आप लोग देखो यहां, अब आप लोगों को क्या दिया हुआ है? ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहां से F बराबर जो होगा वो कितना सेंटीमीटर है? वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहां अब आप लोग लिख देना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग देखो यहां यू की वैल्यू हमें दी हुई है। यू की वैल्यू जैसे आपका यू दिया वी हमें ज्ञात करना है, जो प्रतिबिंब है उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। अब इनके बीच में एक संबंध है जो कि फार्मूला है लेंस के सूत्र, जो कि लेंस का सूत्र आप लोगों को पता होगा। लेंस का सूत्र क्या है आप लोगों को ये जरूर पता होगा। तो लेंस का जो हमारा सूत्र है वो है 1/f, जो 1/f क्या है? फोकस दूरी है, बराबर 1/v एंड -1/u, ठीक है। ये हमें सूत्र है, ठीक है, लेंस का सूत्र है। अब जो जो चीजें दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख दो और यहां आपको v की वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका f कितना दिया हुआ है ये सारी चीजें आप लिख डालो। ओके, एफ हमारा कितना दिया हुआ है? 1/10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और जो उत्तल लेंस है उसमें एफ जो होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, ये याद रखना। और यहाँ 1/v हमें ज्ञात करना है और यहाँ माइनस एंड 1/u हमें कितना दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ओके, -20 है, देख सकते हो यहाँ u की वैल्यू। और यहाँ हमारा 1/10 हो जाएगा और यहाँ हमारा हो जाएगा 1/v और यहां हमारा माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां से 1/v ऐसे रहने दो और यहां से आपका जो 1/10 है, जैसे 1/10 है, यहां अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये आपका -1/20 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ऐसे आप कर सकते हो। यहां 1/v मैंने आगे कर दिया, ठीक है। अब आप लोग इससे सॉल्व कर लो। लाइक इसका जो एलसीएम होगा वो 20 होगा। अब 10 2 जा 20 एंड आपका 20 1 जा 20, ठीक है। अब यहाँ आपका आएगा 1/v इक्वल टू 1/20 और v की वैल्यू जो हमें मिलेगी, v की वैल्यू हमें मिलेगी 20 सेंटीमीटर। तो यहां से जो हमें प्रतिबिंब की दूरी मिली है वो 20 सेंटीमीटर मिला है, लेकिन कैसा मिला है? धनात्मक मिला है, ठीक है। तो यहां आप लोग एक बात लिख देना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रकृति, स्थिति एवं आकार सारी चीजें बताना है। तो यहां आप लोग देखो वस्तु जो था वो कितना था? 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर का मिला है, ठीक है। अब आप ये लिखो v का मान धनात्मक है, आप देख सकते हो v का मान क्या है? धनात्मक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, धनात्मक है। अतः जो हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब लेंस से
लेंस से 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। जो लेंस है उसकी दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा है, मैंने लिख दिया सारी चीजें, आपको बता दिया कि लेंस की दूसरी ओर बनेगा। अब आप ये समझो, ये मैंने लिख दिया कि सारी चीजें, इसकी स्थिति, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहां एक चीज और दिया हुआ है, जो कि आपका वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब आप यहां से आवर्धन ज्ञात कर लो। जैसे आवर्धन आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, यहां से हमें v की वैल्यू मिल ही गई है, तो यहां से v की वैल्यू मिल गई, तो अब हम लोग आवर्धन ज्ञात करेंगे, क्योंकि आवर्धन भी ज्ञात करना है, आकार बताना है, ठीक है। तो अब आप कैसे ज्ञात करोगे आवर्धन? सबसे पहले आप ये समझो कि आवर्धन जो होता है, फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। आवर्धन जो m होता है, m बराबर होता है I/O बराबर v अपान यू, ठीक है। ये आवर्धन का फार्मूला है, सभी को पता होगा, ये पहले ही चैप्टर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है ये समझो, यहां से आपका m हमें ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब m आपका आवर्धन है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, आपका I आपको ज्ञात करना है, क्योंकि आपका प्रतिबिंब की आकार हो जाएगा जो हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, यहां आप लोग ध्यान से देखो, यहां अब आप लोग बराबर लगाओ। जैसे हमारा आई हमें ज्ञात करना है, ओ यानी कि आपका ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर वी हमें मिला है 20 सेंटीमीटर, और यहां जो यू हमें कितना मिला है, ये हमें -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से आप इसे कट कर दो, ये -1 हो जाएगा। अब यहां से अगर आई बराबर देखा जाए, आई बराबर, तो वो हमें मिलेगा, यहां से 1 से 5 में आपका मल्टीप्लाई होगा तो -5 सेंटीमीटर। तो यहां से जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई होगा वो -5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल लगाना है। अब मैं आपको यहां लिख देता हूं सारी चीजें जो पूछा गया है। तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा, जो प्रतिबिंब मिला है, प्रतिबिंब कैसा है, 5 सेंटीमीटर आपका लंबा है, देख सकते हो यहां से 5 सेंटीमीटर लंबा, तथा अब माइनस में है तो आपको उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वह आपका वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। बस ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। भाई न्यूमेरिकल भी हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत इजी होते हैं। आपको हमेशा कोशिश करना है लगाने का, बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप लगा पाओगे। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग तैयार करके ही ये न्यूमेरिकल जाना, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सको। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिपथ वाला न्यूमेरिकल, और आप लोगों को ये जरूर तैयार करके जाना है। लिखा हुआ नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। ये आपको जो चित्र दिया हुआ है इसमें हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर परिपथ की धारा ज्ञात करना है, और तीसरा नंबर हमें ज्ञात करना है 3 ओम वाले जो आपका चालक है के सिरों पर विभवांतर। जो आपका ये 3 ओम का आपका वो है प्रतिरोध है, उसके चालक के सिरों का विभवांतर। अब आप कैसे इसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपको जो फिगर दिया हुआ है इसमें देखो कौन कौन से आपके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, कौन कौन से समांतर क्रम में। तो यहां आप लोग देख सकते हो ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये आपका कैसा है, समांतर क्रम में। तो हल आप लोग लिखो और सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, देखो ऊपर नीचे है, ठीक है। ये देख सकते हो 2 ओम और 2 ओम। तो यहां आप लिख दो 2 ओम व 2 ओम, दो प्रतिरोध हैं। ओम के प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, ओके। अब ये समांतर क्रम में लगे हैं, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहां आप लोग 1/r बराबर, आप
1/R1 प्लस 1/R2 कर सकते हो, लेकिन ये आप लोग जैसे यहाँ R1 कर दो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तो यहाँ आप लोग यहाँ डैश लगा दो, R डैश, ठीक है। यहाँ अब आप लोग जैसे आपका एक ये है और ये, तो ये आपका जैसे प्रतिरोध नीचे रहेगा तो ये 2 ओम और प्लस 1/2 ओम। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ अगर आपको बताया जाए, यहाँ से जो हमें मिलेगा वो 1/R इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, जैसे हर बराबर है तो यहाँ आपका हो जाएगा 2/1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से 1/R है बराबर, ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 हो गया, तो यहाँ से आपको R जो मिलेगा, प्रतिरोध जो मिलेगा वो हमें 1 ओम मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 ओम। तो यहाँ से हमें 1 ओम प्रतिरोध मिला, लेकिन अभी हमें तुल्य प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध नहीं मिला है, अभी हमने केवल दोनों के बीच में निकाला है, ठीक है। अब आपका ये जो 1 ओम आया है, ये 1 ओम और आपका जो ये 1 ओम है और ये 3 ओम, ये सारे आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो अब आप इसे श्रेणी क्रम में लगाओगे तो आपको पूरा प्रतिरोध मिल जाएगा। जैसे आपका सारा प्रतिरोध आ गया, तो यहां आप लोग लिखो कि आप लोगों का अब जो हमारा परिपथ है, ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। परिपथ जो आप लोगों का में, अब आपका जो 1 ओम मिला है, जो हमें 1 ओम मिला है, और जो हमारा एक और 1 ओम है प्रतिरोध लगा हुआ है, और वह आपका 3 ओम, ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध कैसे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हैं। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। दो ही है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब अगर ये श्रेणी क्रम में लगे हैं तो श्रेणी क्रम मतलब बहुत आसान होता है। श्रेणी क्रम मतलब होता है आपका, अब जो आपका परिपथ में तुल्य प्रतिरोध होगा, जो आप लोगों का परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, अब आपका पूरा तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, अब आपको जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, अब आपका पूरा देखो, सारे को आप जोड़ लो। जैसे आपका 1 ओम है, तुल्य प्रतिरोध R लिख देना यहाँ, तुल्य प्रतिरोध R। अब आपका R जो मिलेगा, यानी कि पूरा तुल्य प्रतिरोध, वो हमें देखो 1 ओम ये है, ठीक है, और 1 ओम ये है, और आपका 3 ओम ये है, जो आपका 3 ओम है। तो यहाँ हमें जो कुल प्रतिरोध मिलेगा वो आपका 5 ओम मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 ओम। तो ये हमारा हो गया आपका पूरा तुल्य प्रतिरोध, जो कि आपको जो ज्ञात करना था, हमें तुल्य प्रतिरोध परिपथ में ज्ञात करना था, तो वो 5 ओम का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। बस अब आपको दूसरा नंबर ज्ञात करना है कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा आपको ज्ञात करना है। तो परिपथ में धारा, आपको धारा का फार्मूला पता है कि नहीं पता? पता होगा। तो आप लोग यहाँ दूसरा नंबर, ये हमारा फर्स्ट था, ये दूसरा नंबर आप लिखो कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। अब धारा का फार्मूला आपको पता है, धारा I बराबर V/R। अब V आपका पता है, V आपको इसमें दिया हुआ है, देखो विभव आपका ये दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो आपको विभव यहाँ मान रख दो, V अगर दिया हुआ है तो बहुत आसान है, विभव आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, और हमें R तुल्य प्रतिरोध ये मिला 5 ओम। तो यहाँ से 5 ओम ये मिल गया। अब यहाँ से आप कट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपको I बराबर मिलेगा 2 एम्पियर। तो यहां से मैंने आपको धारा भी ज्ञात कर दिया 2 एम्पियर, ठीक है। यहां से हमें ये धारा भी मिल गया 2 एम्पियर का। अब आपको ये ज्ञात करना है 3 ओम, जो आपका 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। आपको विभवांतर ज्ञात करना है, केवल यहाँ जो 3 ओम का आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, इस पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो इस पर आप कैसे ज्ञात करोगे? बहुत आसान है, ध्यान से समझना। मैं आपको ये भी तीसरा नंबर भी स्टेप आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। तीसरा नंबर अब आप लोग समझो, जो हमारा तीसरा कह रहा है 3 ओम पर आपको क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। तो अब आप लोग यहां लिखो, जो आप लोगों का 3 ओम है, देखो यहां अब आप यहां लिखो 3 ओम के प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध पर हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, हमें यही तो ज्ञात करना है, विभवांतर। चलो अब विभवांतर ज्ञात करना है, तब तो ये बहुत आसान है। तो V बराबर I R होता है ना, V बराबर I R।
और मैंने धारा भी ज्ञात कर लिया, धारा ऑलरेडी पता है, यहाँ 2 एम्पियर का धारा है, तो धारा अगर आपको पता है यहाँ V बराबर धारा 2 एम्पियर का है, और ये आपका प्रतिरोध है 5 नहीं, आपको 3 ओम रखना है। कितना? 3 ओम, क्योंकि हमें 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका प्रतिरोध जो है 3 ही ओम है, तो यहाँ से V जो हमें मिलेगा वो 6 वोल्ट मिलेगा, बस हो गया। तो ये आपका तीनों आपका पता चल गया, तीनों चीज मैंने आपका ज्ञात कर दिया। 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर जो कि ये है, धारा आपको परिपथ में ये मिला 2 एम्पियर, और आपका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम। तो ये है एक बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन जो कि आप लोगों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये हमारा तीसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है आपका 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम, ठीक है, कि प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से आपको अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। देखो, एक है अधिकतम, एक है न्यूनतम प्रतिरोध। तो एक चीज याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहला स्टेप आपको ये याद रखना है। देखो, अगर आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, अगर आपको इतना आपका जो प्रतिरोध दिया हुआ है इसमें आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो अगर आप श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे तो आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और अगर आप समांतर क्रम में संयोजित करोगे तो आपको कम प्रतिरोध प्राप्त होगा, यानी कि न्यूनतम, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि आपको यहां आपको अधिकतम कब प्राप्त होगा और न्यूनतम कब प्राप्त होगा। अब आप ये समझो, सबसे पहले मैंने लिख दिया है, अब आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लो। लाइक आपका जो सूत्र है वो आप लिख सकते हो R, जो R बराबर है कितने प्रतिरोध है 1 2 3 4, तो यहां आप लिखो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R4। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। यहां से आपको पूरा प्रतिरोध मिल जाएगा, सारे के जोड़ लो। पहला आपका 4 ओम है, ठीक है, दूसरा आपका 8 ओम है, तीसरा आपका 12 ओम है, एंड चौथा आपका है 24 ओम, यानी कि 24 ओम। अब यहाँ जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ से R की वैल्यू आएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 और 12 24, और 24 48, यानी कि यहाँ से आपका 48 ओम आएगा। देखो, हमें श्रेणी क्रम में कितना प्राप्त हुआ 48 ओम, कितना प्राप्त हुआ 48 ओम, ठीक है। अब आपको इसी को समांतर क्रम में जोड़ना है और देखो कितना कम प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रतिरोध जितना दिया हुआ है इसी को मैं जोड़ूंगा। तो यहाँ V नंबर समझो, V नंबर स्टेप कि अगर आपको निम्नतम, ठीक है, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, अगर आपको न्यूनतम या फिर निम्नतम कुछ भी लिख सकते हो, न्यूनतम भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अगर आपको कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको प्रतिरोध को, जो आपका प्रतिरोधों को कैसे करेंगे, समांतर क्रम में, या फिर पार्श्व क्रम इसको कहा जाता है। पार्श्व क्रम, समांतर क्रम तो आप पता है, तो इसे पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, संयोजित करना होगा या फिर करेंगे, ओके। अब आप यहां समझो, इसको आप कैसे करोगे। जैसे आपका लिखा होता है 1/R बराबर आपके 4 प्रतिरोध हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3 एंड प्लस 1/R4, ठीक है। अब इतना आपको पता चला। अब यहां से 1/R बराबर 1/ आपका है, जैसे आपका कितना है, एक प्रतिरोध पहला कितना है, यहाँ 4 ओम है, तो यहाँ आप 4 ओम लिख लो, प्लस 1/ आपका R2 कितना 8 ओम, एंड प्लस 1/R3 आपका 12 ओम है, एंड प्लस 1/ आपका 24 ओम है, ठीक है। अब इसका आप पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका होगा 24, कितना होगा 24, ये आपका 1/R हो जाएगा, R केवल रहेगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ आपका 6 हो जाएगा, यहाँ जैसे आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि आपका 4 6 जा 24,
और यहाँ 8 3 जा आपका 24 हो जाएगा एंड 12 2 जा 24 एंड ये आपका 1 रहेगा। इसको आप जोड़ लो, लाइक आपका ये 6 3 9 2 11 1 12, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/r बराबर 12 एंड बटे आपका 24 यानी कि 24। यहाँ से 1/2 हो जाएगा और इसे आप उल्टा कर लो, लाइक आपको r ऊपर करना है तो यहाँ से 2 ओम मिलेगा। अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया, समांतर क्रम में हमें 2 ओम मिला है और आपका श्रेणी क्रम में 48 ओम। तो ये देख सकते हो कितना ज्यादा है। तो हमें अगर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, अगर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप समांतर क्रम में जोड़ो, बस। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। यह 1000 न्यूटन, ये देखो न्यूटन, फिर आपको प्रति लिखा हुआ है एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित जो चुंबकीय बल है उसकी गणना करनी है। तो इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए चुंबकीय बल का। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूं कैसे आपको करना है। प्रश्नानुसार जो जो दिया हुआ है उसे आप लिख डालो। प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे, पहले आपको क्यों क्या दिया हुआ है, क्यों आपको दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा आवेश दिया हुआ है, क्यों जो दिया हुआ है वो पहले लिख डालो। V यानी कि आपका V यानी कि जो आपका यह आपका 1000 न्यूटन एम्पियर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र V दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपका V = 1000, ठीक है, 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर एंड मीटर, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको समझना है अगला, थीटा आपका दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री, जो जो दिया हुआ है भी लिख डालो, आपको एक सूत्र मिल जाएगा ऑटोमेटिक। v हमें कितना दिया हुआ है, v हमें दिया हुआ है जो वेग है, वेग हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। चलो इतना आपको दिया हुआ है। f हमें ज्ञात करना है। तो अब आप ऐसा तो फार्मूला याद होगा जिसमें f यानी कि आपका, अब आप सूत्र समझो जिसमें आपका f बराबर इतनी चीजें आए, क्यों v थीटा है, कोई सूत्र की नहीं है, आपका है v, या फिर आप लिख सकते हो v क्यों v, ठीक है, साइन थीटा, ये आपका सूत्र है, ठीक है। आरोपित बल अगर आपको ज्ञात करना है f, तो आपको ये सूत्र लगाना है। अब आपको जो जो दिया हुआ है उसे लिख डालो। f बराबर आपका v है 1000, ठीक है, एंड क्यों कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 और ये v कितना है 5 × 10⁻6 और थीटा कितना है, ये हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये आपको समझना है, ध्यान से समझना। 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और यहाँ आप इसका 1.6 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 16 से यानी कि 16 पंचे 80, यानी कि आपका हो जाएगा 8, ठीक है, 8 क्योंकि आपका दशमलव लगा हुआ है। और यहाँ अब आप ध्यान से समझना, यहाँ आपका 10⁻⁻19 है और यहाँ आपका 10⁻6 है, ठीक है, 10⁻6, यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ आपका 3 प्लस में है और 6 प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा और 10⁻9 अगर हो जाएगा तो अब आप यहाँ समझो, यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ आपका 8 है और ये 10⁻9 जो है 10⁻−19 में से घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 10⁻−10 और इंटू 1/2 और यहाँ से 2 से इसे काट दो 4, तो यहाँ से f बराबर जो मिलेगा वो 4.0 यानी कि 4 × 10⁻−10 और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो भाई ये है हमारा न्यूमेरिकल, एक आसान सा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का न्यूमेरिकल है और ये बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इस न्यूमेरिकल को जरूर समझना। यहां आप लोगों का फिगर है और हमें इस फिगर में 1 2 3 4 केसेस ज्ञात करने हैं, ठीक है।
सबसे पहले आप इस फिगर को समझो, ठीक है। सबसे पहले ये फिगर में आप देखो, आपका ये जो फिगर है यहाँ देखो, यहाँ आपके 4 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर यहाँ आप लोगों का एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। फिर ये आप लोगों का 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर आप लोगों का यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, नीचे आप लोगों का एक प्रतिरोध और लगा हुआ है 3 ओम का। ये आपका फिगर है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, 10 वोल्ट विभवांतर है इसमें, और यहाँ बिंदु ए है और वी है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से आप समझो, यहां जो आप लोगों का ये 2 प्रतिरोध हैं, जो आप लोगों का ध्यान से समझो, यहां देखो ये जो आपके 4 और ओम और 2 ओम ये प्रतिरोध, और 1 ओम और 2 ओम ये प्रतिरोध, ये 2 प्रतिरोध मतलब यहां से 4 ओम और 2 ओम ये आपके श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब आपका 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 ओम। और यहां जो आप लोगों का 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। जब इनको और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे और इस ओम को मतलब इस प्रतिरोध को और इस प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो यहां इसका प्रतिरोध मिलेगा, यहां इनका प्रतिरोध मिलेगा, तो ये दोनों आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। और हमें ए और बी के बीच में क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो यहां से आप इतना मतलब इन सारे को सॉल्व कर लो, जो श्रेणी क्रम में उनको श्रेणी क्रम, जो समांतर क्रम में उन्हें समांतर क्रम में जोड़कर आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यहां आप लोग जो दिया है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, ये जो आपका परिपथ दिया हुआ है इसमें हमें ज्ञात करना है। मैं फिगर यहां आप लोगों के लिए रख देता हूं, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट ए और वी के मध्य प्रतिरोध, ए और वी के मध्य यानी कि ए और V के मध्य हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध, ठीक है। तो यहां आप लोग प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे? हम लोग फर्स्ट नंबर केस समझेंगे। सबसे पहले आप लिखो हल, और यहां आपका फर्स्ट नंबर केस, ठीक है। इसको मैं हटा लेता हूं। देखो अब आप लोग A और B के बीच प्रतिरोध ज्ञात करोगे। अब देखो यहां मैंने बताया है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अर्थात A और V के बीच जो आप लोगों का A एंड V के बीच, ठीक है, ए एंड वी के बीच आप लोगों का क्या है? इसमें आप लोगों का आपका 4 ओम + 2 ओम, ये 4 ओम और +2 ओम। ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा अच्छी तरीका से बता रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका श्रेणी क्रम में है तो ये आपका 6 ओम हो जाएगा, जुड़कर कितना हो जाएगा? 6 ओम, ठीक है। एंड वाह आप लोगों को अब इन दोनों को जोड़ना है, 2 ओम और 1 ओम, ठीक है। इनको जोड़ लो। वाह फिर आप लोगों का यहां से क्या है? अब आप लोगों का 2 ओम और +1 ओम अर्थात 3 ओम, ठीक है। ये आप लोगों का मिला 3 ओम, इन दोनों को जोड़ा गया तो 3 ओम मिला, ठीक है। अब ये जो आप लोगों को प्रतिरोध मिला ये श्रेणी क्रम से मिला। अब आपको जो ये आपका 6 ओम आया है, ये 6 ओम प्रतिरोध और 3 ओम प्रतिरोध, ठीक है। ध्यान से समझना, मेन चीज अब आपको समझ में आना चाहिए कि 3 ओम के प्रतिरोध, 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध जो आप लोगों के हैं प्रतिरोध, ठीक है, समांतर क्रम में लगे हैं। किस क्रम में है? समांतर क्रम में लगे हैं। इतना आपको समझना है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में अच्छे से बताया हूं, ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना। अब आप लोग देखो, अब आप लोगों को यहां से 2 प्रतिरोध मिला, आप लोगों का एक 6 ओम एक 3 ओम। अब इस 6 ओम और 3 ओम को आप क्या करना है? समांतर क्रम में रखना है, ठीक है। तो अब आप लोग यहां लिख दो कि जैसे आप लोगों का चूंकि यदि आप लोगों का जो A व V के बीच आप लोगों का तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध है R1 है, मतलब R1 मैंने इसको मान लिया, तब R1 है तब मतलब अगर आप R1 की वैल्यू ज्ञात कर लोगे तो A व V के मध्य आपका प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप श्रेणी क्रम में रख दो। लाइक हमें R1 ज्ञात करना है तो यहाँ 1/R1 और आप लोगों का प्लस, अब आप लोगों का मैंने 1/6 ले लिया, हमारा एक प्रतिरोध ये आपका ये सॉरी बराबर लगाना है, बराबर ध्यान रखना, ठीक है, बराबर लगाना है क्योंकि आप लोगों को इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका 1/6 एक प्रतिरोध है और प्लस आप लोगों का 1/3 दूसरा प्रतिरोध है। मतलब ये जो 6 और एक 3 ओम ये दोनों क्या है? समांतर क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां से आप इसे सॉल्व कर डालो, 1/R1 जो आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों का इसका जो एलसीएम मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका कितना? 6 और 6 1 जा आप लोगों का 6 1 जा 6 एंड आप लोगों का 3 2 जा 6। तो यहां से आप लोगों को जो ये मिलेगा ये आप लोगों को क्या मिलेगा? बराबर 3/6 और कट के आपको हो जाएगा 1/2, ठीक है।
यहाँ से अगर आर देखा जाए, यहाँ से 1/R1 इतना आपको मिला। अब दोनों को हम पलट देंगे, दोनों को जब पलट दोगे तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू मिलेगी, ये 2 भी ऊपर हो जाएगा तो ये आपका 2 ओम मिल जाएगा। यही हमारा हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध ए और वी के बीच। देखो कितना आसान तरीके से मैंने बताया है। आप लोग ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसमें मैंने जो ए और वी के बीच हमने क्या ज्ञात किया, प्रतिरोध, तो हमें क्या मिला, 2 ओम का प्रतिरोध मिला है। अब अगला आप लोगों को क्या ज्ञात करना है कि परिपथ में प्रवाहित धारा। अब हमें परिपथ में प्रवाहित धारा भी ज्ञात करना है। तो अगर आप ये ज्ञात करोगे कि परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो हमें ज्ञात करना है, तो आपको पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है ना। पूरे परिपथ में आपको प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए, तो ये तो हमने केवल ए और बी के बीच हमने क्या निकाला है, आपका तुल्य प्रतिरोध। अब जब हम पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जैसे हमारा R1 जो है 3 ओम और यहाँ एक और 3 ओम का प्रतिरोध है, इसको भी जब हम ज्ञात कर लेंगे तब हमें पूरा प्रतिरोध मिलेगा। तो आपका जो ये 2 ओम है और जो आपको ये 3 ओम है, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा, फिर आप वहां से पूरा धारा निकाल सकते हो। मैंने बताया है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। तो अब हमें आपको दूसरी चीज ज्ञात करना है, आप लोगों को क्या, धारा। तो अब आप लोगों का परिपथ में जो आप लोगों का परिपथ है, ठीक है, ध्यान से समझना। परिपथ में जो आप लोगों का R1 है, R1 का मतलब जो ये आप लोगों का है, ठीक है, 2 ओम, दो ओम, और यहां से जो आपका 3 ओम है इसको भी अब आप लोग ले लो, ठीक है। वह आप लोगों का जो 3 ओम है, एक तो हमें R1 का मतलब 2 ओम, समझना ध्यान से, सब चीजें मैं आपको समझा रहा हूं साथ में, ठीक है। के प्रतिरोध आप लोगों का किसमें है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो आप लोगों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, अर्थात R जो होगा, R बराबर आपका एक तो है R1, ठीक है, R1 जो आप लोगों का है, R1 को जोड़ लो और प्लस जो आप लोगों का 3 ओम है इसको जोड़ लो। मतलब यहां से R1 की वैल्यू जो हमारी है वो कितनी है, R1 की वैल्यू जो हमारी है वो है 2 ओम, आपको ऊपर मैंने ज्ञात कराया है, और ये हमारा 3 ओम है। तो यहाँ से R बराबर जो हमें पूरे परिपथ का तुल्य आप लोगों को प्रतिरोध जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, आप लोग देख सकते हो 5 ओम मिला। कितना मिला, 5 ओम। अब हमें जब पूरे परिपथ का मिल गया मतलब प्रतिरोध, तो अब हम पूरे परिपथ में आप लोगों का प्रवाहित धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। धारा का फार्मूला आप लोग लगा दो, बस आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ से धारा भी ज्ञात हो जाएगा। जैसे जो आप लोगों का धारा आपका यहाँ विभवांतर तो दिया है, देख सकते हो इसमें V दिया हुआ है ना, ये 10 ओम। तो यहाँ आप लोग तथा विभवांतर लिख लो पहले, क्योंकि अभी तो हमें विभवांतर का काम लगेगा ना। आपको R मिल गया तो आप लोगों को यहाँ विभवांतर भी दिया हुआ है। तो विभवांतर आपका जो है वो कितना है, आप लोगों का 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। अब यहां से धारा I बराबर जो होता है, धारा I बराबर V/R, ठीक है। आप लोगों का होता है V बराबर RI, ठीक है। अब यहां से ओम के नियम से जो आप लोगों का ओम के नियम से I बराबर V/R, V की वैल्यू रख दो, आपका यहां से धारा निकल आएगा। V की वैल्यू हमारा 10 है और R जो हमारा है वो 5 है। तो यहां से कट के हमें धारा V कितना मिलेगा, 2 एम्पियर का मिलेगा। कितना, 2 एम्पियर का। तो यहां से हमारा पूरा जो आप लोगों का परिपथ में प्रवाहित धारा भी ज्ञात हो गया। परिपथ में प्रवाहित जो आप लोगों का तुल्य आपका धारा है, पूरा आप लोगों का प्रवाहित धारा वो भी ज्ञात हो गया। तो यहां से हमारा 2 केसेस हो चुके हैं। अब हमें क्या क्या करना है, परिपथ आप लोगों का देखो A तथा V के मध्य विभवांतर, आप लोगों को A जो आप लोगों का A है तथा V के मध्य विभवांतर, केवल A तथा V के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको समझने वाली चीज है। A और B के मध्य हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो अब A और B के मध्य विभवांतर कैसे ज्ञात करोगे, तो तीसरी चीज हमें ज्ञात करना है A और V के मध्य विभवांतर। तो यहां हमें तीसरा केस लिखना है, जो हमें तीसरी चीज ज्ञात करनी है, A व V के मध्य विभवांतर। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। ओके, अब A व V के मध्य विभवांतर जो होता है A व V के मध्य, तो आप लोगों का जो विभवांतर होता है V बराबर IR, यानी कि आप लोगों का प्रतिरोध, जो आप लोगों का प्रतिरोध है इंटू आप लोगों का धारा है, जो आप लोगों का धारा है। अब देखो A और V के मध्य हमें प्रतिरोध कितना मिला था, केवल A और V के मध्य हम पूछ रहे हैं। तो A व V के मध्य हमें प्रतिरोध कितना मिला था, 2 ओम का। देख सकते हो A और V के मध्य समतुल्य प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध हमें कितना मिला था, 2 ओम का। तो यहां से 2 ओम मिला।
और अब आप लोगों का धारा जो है, धारा कितना मिला है आप लोगों का इसमें, तो धारा भी आपको 2 मिला है ना, तो आपका 2 एम्पियर धारा भी मिला है। तो यहां से आपका 4 हो जाएगा वोल्ट, 4 वोल्ट आपको मिलेगा ए और बी के मध्य विभवांतर का। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा केस। देख सकते हो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। चौथा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। अब आपको 3 ओम के प्रतिरोध का सिरों का विभवांतर, यानी कि आपको जो प्रतिरोध है वो 3 ओम लेना है। तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, अब हमें ये आपके पास परिपथ है और इसमें आप लोगों को इस 3 ओम पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों का विभवांतर। ठीक है, तो अब ये तो बच्चा पार्टी बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। फार्मूला वही है जो कि आप लोगों को अभी ऊपर बताया गया है। प्रतिरोध, जो आप लोगों का प्रतिरोध है विभवांतर ओम के नियम से आप लोगों को बताया गया है, इनटू आप लोगों का धारा है। अब ये समझो, आपको यहां जो आप लोगों का 3 ओम, केवल आपको प्रतिरोध पहले बता दिया है 3 ओम के बीच, तो यहाँ 3 कर दो और यहाँ आपको धारा तो पहले ही पता है कितना है 2 ओम, तो 2 ओम यानी कि आप लोगों का ये हो जाएगा 6 वोल्ट। यार कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप को समझोगे तभी आप लगा पाओगे। जैसे मैंने यहाँ से चारों स्टेप लगा दिया, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ सकते हो। ये क्वेश्चन 7 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है, तो यार ध्यान से समझना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने 2019 के पेपर में देखा है 7 मार्क्स का, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि ये क्वेश्चन बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल में और अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आप लोगों का बहुत कम नंबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, जो जो दिया हुआ है उसको लिखो, तब आप न्यूमेरिकल को लगा पाओगे। जैसे लिखा हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यहां आपका कूलाम दिया हुआ है, यानी कि यहां से आपको क्यू की वैल्यू दे दी है। आवेश की 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग भी दे दिया, यानी कि v आपको मिल चुका है। ठीक है, वेग से 3 वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र v भी आपको पता चल गया 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री का कोण, यानी कि आपको थीटा भी दे दिया है, 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक फार्मूला बताऊंगा, उससे आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा। देखो यहां से आप लोगों को मैं बता दूं फार्मूला। सबसे पहले आप लोग हल देखो, हल मतलब यहां आप लोग हल समझो, हल। ठीक है, देखो आप लोगों का जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र V, ध्यान से समझना है, ये मैं आप लोगों को यहीं से आपका फार्मूला पता चल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो आप लोगों का V है में V वेग से, किस वेग से, V वेग से चलने, V वेग से चलने वाले जो आवेशित कण है, जो आप लोगों का ये जो आवेशित कण है जिस पर आवेश है, आवेशित कण पर लगने वाला बल, पर हमें बल ही तो ज्ञात करना है, लगने वाला और क्या ज्ञात करना है, बल, यानी कि चुंबकीय बल। ठीक है, क्योंकि आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल। अब अगर बात किया जाए चुंबकीय बल ज्ञात करना है, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूं जो कि मैंने ऑलरेडी इस डेरिवेशन को कराया भी है। जो आप लोगों का फार्मूला है F बराबर QVV sin थीटा, और इसमें आप लोगों का मैं बता दूं कि हमें F ज्ञात करना है और ऑलरेडी आप लोगों का सारी चीजें दी हुई हैं। अभी मैं लिख देता हूं क्या क्या चीजें हमें दिया हुआ है। तो यहां आप लोग देखो, जहां दिया क्या है ये देखो, आप लोगों को Q बराबर कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, Q कितना दिया हुआ है देख सकते हो आपके सामने, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है Q। अब अगला देखो, अगला हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ V यानी कि वेग भी हमें दिया हुआ है 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से ये भी, मतलब यहां से Q और V मिल गया। अब दूसरा V यानी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इतना चीजें दी हुई हैं, तथा हमें एक चीज और दिया हुआ है कोण जो थीटा है। तो इसमें जब सब कुछ दे ही दिया और ये 7 नंबर में क्वेश्चन आया, तो फिर इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, देख सकते हो कितना आसान है। अब यहां से मैं फॉर्मूला पे सीधा रख देता हूं, फार्मूला हमारा F बराबर QVV, अभी ऊपर मैंने लिखा है sin थीटा।
अब देखो यहां से मैं F बराबर Q का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड V हमारा वेलोसिटी कितना है आप लोगों का 10⁻6 एंड दूसरा यानी कि आपका V तो वो आप लोगों का है 3 एंड आप लोगों का साइन थीटा की वैल्यू है, साइन की जगह आप साइन रखो और थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री रख दो, मतलब 60 डिग्री। तो यहां से अब इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे ध्यान से समझो। यहां मैं 3 से आपका मतलब 3.2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको। देखो 3 आपका 3 में जब यहाँ 2 से करोगे 6 हो जाएगा और यहाँ आप 3 का करोगे तो 9 हो जाएगा, 9.6 हो गया। ठीक है 9.6 और यहाँ 10⁻⁻19 में से 6 घटा लो तो ये आप लोगों का हो जाएगा 10⁻⁻13। ठीक है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितना √3/2। कितना होता है √3/2। अब यहां से आप 2 से इसको काट दो, 2 से काटोगे तो यहां आपका 4 हो जाएगा ना और यहां आपका 8 होगा 4.8 यानी कि F बराबर हमें मिलेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻13 इंटू आप लोगों का अब √3 की वैल्यू रख दो। √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब आप इसका 4.8 में इसका मल्टीप्लाई कर लो तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां अप्रोक्स आप लोगों का हो जाएगा 8.31 10⁻⁻9 आपका 13 न्यूटन, क्योंकि किसका मात्रक है वल का मात्रक है न्यूटन। तो ये हमारा हो गया देखो वल, यही हमें गणना करना था वल का और अगर वल मिल गया तो समझ लो आपको 7 नंबर मिल गया बोर्ड एग्जाम में। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन सबको आपको ध्यान से समझना है। ये न्यूमेरिकल आपका 6 है। अब 7 न्यूमेरिकल समझो। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल जरूर आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ध्यान से समझो जो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बता रहा हूं। ओके यहां अब आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझो, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। लिखा हुआ एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एम्पियर 3 एम्पियर विद्युत धारा और तार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आप लोगों को अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा बट आप लोगों को जो दिया हुआ है सबसे पहले उससे लिखो प्रश्नानुसार। अब आप लोग अगर जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं फार्मूलाज उसका वीडियो देखे होंगे तो फिर आपको पता चल गया होगा कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है यहां से हमें धारा आई दी हुई है। ठीक है क्या दिया हुआ है धारा आई हमारा कितना दिया हुआ है आप लोगों का 3 एम्पियर। ठीक है ये हमें क्या दिया हुआ है धारा आई दी हुई है एंड हमें रेडियस यानी कि आर दिया हुआ है, दूरी आपका आर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ आपको यही नहीं पता है फार्मूला कौन सा लगेगा तो आप कैसे इसे कर पाओगे, इसे आप मीटर में चेंज कर लो 0.5 मीटर हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा 100 से आप लोग भाग दे देना, अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो फिर आपका हो जाएगा। ठीक है बस अब आप लोगों को ज्ञात क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां आप लिखो मुझे ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू आप लोग फार्मूला याद कर लो म्यू नॉट बटे 4 एंड पाई। ठीक है इंटू 2I/r ये होता है। ठीक है ध्यान रखना यहाँ चालक की लंबाई अनंत है। ठीक है चालक की लंबाई कितना है अनंत है। अब आप लोग यहां ध्यान से समझो, अब यहां आप लोगों को क्या करना है। ठीक है यहां आप लोगों का जो आप लोग देखो यहां आप लोगों का धारा आई दी हुई है। ठीक है एंड आप लोगों का जो म्यू नॉट और बटे 4 पाई की वैल्यू आप लोग समझ लो पहले। देखो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है थोड़ा सा ध्यान से समझना, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है ध्यान से समझो। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये केवल म्यू नॉट की वैल्यू होती है बट हमारा नीचे 4 पाई है तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और यहाँ हमारा 10⁻⁷ आ जाएगा ना। तो इसलिए आप लोग ये समझो कि म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होता है, बस इतना आप लोग समझे रहो। ठीक है तो यहाँ जो आप लोगों का 2I है इसको मैं आगे कर लेता हूं बटे r और इसको मैं आपको 10⁻⁷ कर लेता हूं। ठीक है यहाँ म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू हो गई समझ लो। और यहाँ आप लोग लिख लेना, चूंकि आप लोग यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ आप लोगों का हो जाएगा न्यूटन। ठीक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है अब आप लोग ध्यान से समझो, यहां मैं लिख देता हूं चूंकि
जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। और इसका मतलब मात्रक न्यूटन और प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, आपका 2 इंटू आपको धारा की वैल्यू 3 दी हुई है बटे आप लोगों का ये 0.5 दिया हुआ है इंटू आप लोगों का 10 की पावर -7। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो ये आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब आप लोग देखो ये आप लोगों का कितना है 6, ठीक है, 6 है ना ये वाला 6। अब ये आप लोगों का हो गया 6, ठीक है। और ये आप लोगों का है, जैसे इसे मैं 1/2 लिख सकता हूं या फिर 0.5 ही रहने दो इंटू 10 की पावर -7। अब ध्यान से समझना, यहां से ये जो आप लोगों का है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं ना, और ये आप लोगों का 0.5 है, तो इससे अगर आप भाग भी दोगे तो यहां समझ लो मैं ये हटा देता हूं, यहाँ 0 बढ़ा देता हूं, तो यहाँ 12 पंचे 60, तो यहाँ 12 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। और ये आप लोगों का मात्रक वही रहेगा जो मैंने बताया है, न्यूटन, मैं हिंदी में लिख देता हूं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये हमारा मात्रक है, ठीक है। तो ये आप लोगों का वैल्यू आ चुका है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। फार्मूला आपको याद रखना है बस, ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 12 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये है आज के हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस टाइप के, और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, अगर और भी न्यूमेरिकल में किसी में दिक्कत है कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। देखो लेंस वाले और दर्पण वाले न्यूमेरिकल में आप कोशिश करना, फार्मूला तो वही लगता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण के लिए, माइनस लगा दो लेंस के लिए। देखो फार्मूला आपको याद है तो फिर आप अपना कैलकुलेशन तेज करो, ठीक है, कैलकुलेशन तेज करो, कहीं जोड़ना घटाना गुणा भाग में गलती ना हो जाए, फिर आपका न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं आप लोगों को साइंस के और सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को मैं वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।